नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरवान और हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं के बारे में, जिनमें से हम कुछ तो पढ़ चुके हैं और एक और पढ़ लेते हैं। और इनके बारे में तो हम बात कर रहे थे लोक देवताओं के बारे में, लोक देवताओं के में भी बात कर रहे थे पंचपीरों के बारे में। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पंचपीरों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, एक प्रसिद्ध पंचपीर हैं मियाजी। दोस्तों मियाजी के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर एग्जामों में देखा होगा, मियाजी मांगलिया के नाम से इनको जाना जाता है। वैसे तो ये सांकला राजपूत थे, लेकिन इनको मियाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। तो मियाजी मांगलिया के बारे में आज हम बारीकी से जानेंगे कि अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया था जिनकी वजह से हमारा समाज इन मियाजी मांगलिया को पुकारता है, याद करता है। तो आइए दोस्तों, क्या इन्होंने कार्य किए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहें। तो आइए जान लेते हैं। तो मियाजी मांगलिया दोस्तों, मियाजी मांगलिया वैसे तो ये सांकला राजपूत थे, लेकिन इनको मियाजी मांगलिया कहा जाता है। ये भी हम जानेंगे कि इनको मियाजी मांगलिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1332 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। 1332 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। 1332 में हुआ था, और 1332 में भी हुआ था तो हिंदी माह के हिसाब से कब हुआ था, तो हिंदी माह के हिसाब से भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था और 1332 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा इनके जन्म के बारे में। और स्थान कहाँ था, तो जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान है वो है बापड़ी। और बापड़ी गांव पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, मतलब इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1332 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और कौन सा स्थान था, तो बापड़ी गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। बापड़ी गांव जोधपुर में। तो ये हमें तीनों इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। आगे बात करते हैं इनके परिवार के बारे में कि इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो पिताजी तो इनके जो पिताजी थे, बताते हैं कि इनके पिताजी का नाम था गोपाल राव सांखला। तो इनके पिताजी का नाम था गोपाल राव सांखला था। माता का नाम था मायड़ दे। दोस्तों, इनकी माता का नाम था मायड़ दे, इनके पिताजी का नाम था गोपाल राव सांखला। तो ये तो रहा इनके परिवार के बारे में। इनके पास में एक घोड़ा था दोस्तों, और उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो दोस्तों, इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। इनका जो वाहन था वो किरण काबरा इनका घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो हम और ये बता दें इनका जो लालन पालन हुआ था, दोस्तों इनका जो पालन पोषण हुआ था वो इनके ननिहाल में हुआ था। दोस्तों, इनका जो पालन पोषण हुआ था वो ननिहाल में हुआ था। और जो ननिहाल थे
वो थे मांगल्य गोत्र के थे। ठीक है, तो मांगल्य गोत्र दोस्तों, इनका मांगल्य गोत्र में लालन पालन होने की वजह से इनको मांगलिया, मियाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। इनका जो बचपन था वो इनके ननिहाल में गुजरा था, इसलिए इनको मांगलिया कहा जाता है। इनके नाम के पीछे मांगल्य लगा जाता है। वैसे वास्तविकता में ये सांखला राजपूत थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका लालन पालन कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। कहाँ पे किस इनका जो गोत्र था, उनका जो गोत्र था वो मांगल्य था, इसलिए इनको मियाजी मांगल्य कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रहा इनके ननिहाल पक्ष के बारे में। इनका कहाँ पे हुआ था, इनका मांगल्य क्यों कहा जाता है, तो ननिहाल पक्ष में पालन पोषण होने की वजह से इनको मियाजी मांगल्य कहा जाता है। आइए दोस्तों, इनको दोबारा देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1332 विक्रम संवत में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राम सांकला। माता थी मायड़दे, और इनका जो वाहन था वो किरण काबरा। ठीक है, इनका जो वाहन था वो किरण काबरा था। और मांगल्य इनको क्यों कहा जाता है कि मांगल्य गोत्र, इनके मामा जी जो ननिहाल पक्ष था उनका जो गोत्र था वो था मांगल्य गोत्र का, इसलिए मांगल्य गोत्र में रहने की वजह से इनको मियाजी मांगल्य कहा जाता है। ठीक है, ये तो रहा इनके परिवार के बारे में, पालन पोषण के बारे में। इनका जो घोड़ा था वो ये है दोस्तों। इनकी एक बहन कौन थी? धर्म बहन थी। धर्म बहन, जिसका नाम था पाना गुजरी। इनकी ये धर्म बहन थी पाना गुजरी, और धर्म बहन इनको अपनी धर्म बहन बना लिया था। इसके बाद में दोस्तों इसको एक वचन दिया था कि अगर तुम्हारे पे कोई संकट आता है, तो भविष्य में अगर कोई संकट आता है तो मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। आप मुझे याद कर लेना या फिर आप मेरे पास आ जाना, तो मैं आपकी हर संकट से रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद दोस्तों क्या हुआ था कि जो ये पुष्कर स्थान है यहाँ पर अकाल पड़ा था। उस अकाल की वजह से, और ये जो पाना गुजरी दोस्तों, ये गाय रखती थी अपने पास में। पाना गुजरी जो थी ये गाय रखती थी, और गाय को चरने के लिए कोई चारा नहीं बचा था, पानी नहीं था। इसकी वजह से पाना गुजरी अपनी गायों को लेकर कहाँ पे आ गई थी? बापड़ी गांव जोधपुर में आ गई थी। ठीक है दोस्तों, बापड़ी गांव जोधपुर में आ गई थी। कौन? पाना गुजरी। कौन थी? धर्म बहन थी। अब धर्म बहन इनकी जो थी पाना गुजरी, ये अपनी गायों को लेकर आ गई जोधपुर में। अब जोधपुर में आ गई, और वहाँ पे इनको खाना खिलाने, चारा और पानी सब कुछ मिला। कुछ समय बाद वहाँ पे इनके पास में जो गाय थी दोस्तों, वो बड़ी हष्ट-पुष्ट थी, अच्छी थी, इसलिए लोग बागों ने देखा और इनकी गायों को चुरा लिया। पाना गुजरी की जो गाय थी दोस्तों, वो गायों को चुरा लिया, और गायों को चुरा करके कौन ले गया था? ये जैसलमेर कहाँ? जैसलमेर का ले गया था राणंग भाटी। दोस्तों जैसलमेर का एक व्यक्ति था, उसकी जो गाय थी, किसकी? पाना गुजरी की जो गाय थी, उनको ये भाटी ले गया था। ठीक है, राणंग भाटी इनकी गाय को चुरा करके ले गया था। जब इनकी गायों की सूचना मियाजी को पता चली, तो मियाजी इनकी गायों की रक्षा के लिए गए, और वहां पर जाने के बाद में इनके मध्य युद्ध हुआ और गायों को मुक्त करा लिया। लेकिन गाय को मुक्त करा के वापस ले आए। जब इसकी धर्म बहन ने देखा कि पाना गुजरी ने देखा कि मेरी गायों को मेरा भाई छुड़ा के ले आया है, तो इन्होंने देखा कि उसमें से एक बछड़ा छूट गया है। फिर दोबारा पाना गुजरी की एक बछड़े को लेने के लिए मियाजी जैसलमेर राणंग भाटी के पास गए। यहाँ पर दोबारा से इनके मध्य लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के दौरान ये मियाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से जो मियाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो इनका अंत जो हुआ था वो वीर गति को प्राप्त हो गए। राणंग भाटी के साथ युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हैं। इनके लिए इसकी वजह से इनका नाम उपनाम मिलता है। उपनाम मिलता है दोस्तों गौरक्षक देवता के नाम से भी इनको हम पुकारते हैं। और गौरक्षक देवता के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि राणंग भाटी से युद्ध करते हुए, गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसकी वजह से इनको गौरक्षक देवता कहते हैं।
अब किसकी गाय थी? पाना गुजरी की गाय थी। पाना गुजरी कौन थी दोस्तों? पाना गुजरी मियाँ जी की धर्म बहन थी, धर्म बहन थी। ठीक है, धर्म बहन कहाँ पे बनी थी? ये पुष्कर में गए थे अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए पुष्कर गए थे एक समय। और पुष्कर में गए थे तो वहाँ पर एक महिला मिली थी पाना गुजरी नाम की, जिसको अपनी धर्म बहन बना लिया था। किसने? मियाँ जी ने अपनी धर्म बहन बना लिया था और एक वचन दिया था कि मतलब अगर तुम्हारे पे भविष्य में कोई प्रकार का संकट आएगा तो मैं उस संकट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब कुछ समय बाद, ये वचन देने के बाद कुछ समय बाद जब वहाँ पे अकाल की स्थिति पैदा हो गई, गायों को, और पाना गुजरी के पास बहुत सारी गाय थी। अब जब अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, पाना गुजरी अपनी बहुत सारी गायों को लेकर के अपने धर्म भाई के पास में, मियाँ जी के पास में, बापड़ी गांव जोधपुर में आ गई थी। अब जोधपुर में आने के बाद में इनके पास जो गाय थी बड़ी हष्ट-पुष्ट थी, अच्छी थी। और उसको देख करके जैसलमेर का राणंग भाटी इनकी गायों को चुरा करके ले गया दोस्तों। अब राणंग भाटी गाय चुरा करके ले गया, और गाय चुरा करके जब इनके भाई को पता चला, मियाँ मांगलिया को या मियाँ सांकला को जब पता चला कि मेरी बहन की गायों को चुरा करके ले गया जैसलमेर का राणंग भाटी, तो उनको छुड़ाने के लिए जाता है और उनके युद्ध होता है और उनको गायों को मुक्त करा देता है। इस प्रकार से दोस्तों गायों को मुक्त करा के ले आता है अपनी बहन के पास में, पाना गुजरी के पास में। अब पाना गुजरी जब अपनी गायों को देखती है तो उसमें एक बछड़ा कम पाती है और अपने भाई को बोलती है कि भाई एक बछड़ा छूट गया है। तो मियाँ मांगलिया या मियाँ सांकला उस बछड़े को लेने के लिए दोबारा राणंग भाटी के पास जाते हैं और फिर से इनके मध्य में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में राणंग भाटी और मियाँ के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मियाँ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मियाँ का अंत हुआ था दोस्तों। अब इनका जो मंदिर है, दोस्तों इनका जो मंदिर है वो मंदिर भी यहाँ बापड़ी गांव में बना हुआ है। बापड़ी गांव जोधपुर, बापड़ी गांव जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर मंदिर तो इनका राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हर एक गांव में, हर एक स्थान में मिल जाता है, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। इनका जो मेला भरता है दोस्तों, इनका जो मेला, किसका मेला? मियाँ मांगलिया का जो मेला भरता है दोस्तों, दोस्तों मेला इनका जो मेला भरता है वो बापड़ी गांव में भरता है। बापड़ी गांव कहाँ? जोधपुर में इनका मेला भरता है। बापड़ी गांव जोधपुर में इनका मेला भरता है। और मेला भी कब भरता है? मेला भी उसी दिन भरता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को दोस्तों, बापड़ी गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इनके जन्म के बारे में। और इनकी जो भोपा होता है वो वंश वृद्धि भोपा, इनका जो भोपा होता है दोस्तों वो वंश वृद्धि करता है, वंश वृद्धि। और वंश वृद्धि कैसे करता है? गोद लेकर वंश वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, किसका भोपा करता है? बापड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। मियाँ मांगलिया का जो भोपा होता है वंश वृद्धि कैसे करता है? गोद लेकर के किसी बच्चे को गोद लेता है और उसका लालन पालन करता है। इस प्रकार से वो अपनी वंश की वृद्धि करता है। कौन करता है? भोपा। किसका भोपा? मियाँ मांगलिया का भोपा वंश वृद्धि करता है गोद लेकर के। तो ये, और इनका मंदिर कहाँ बना है? बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। इनको गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। इनका गोरक्षक देवता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने राणंग भाटी से अपनी धर्म बहन की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया। इस प्रकार से इनको जाना जाता है, इनको गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। और इनका जो भोपा होता है वंश वृद्धि करता है
गोद लेकर के वंश वृद्धि करता है। इनका जो मेला है वो बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी मियाजी मांगलिया के बारे में। आइए दोस्तों हम इसको एक बार पुनः जान लेते हैं। मियाजी मांगलिया का जो जन्म हुआ था वो 1332 विक्रम संवत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल राव सांखला तथा माता का नाम मायड़ था। इनका जो घोड़ा था वो किरण काबरा है। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा दोस्तों इनके घोड़े का नाम है। इनका जो पालन पोषण हुआ था वो ननियाल में हुआ था, और ननियाल में होने के कारण जो ननियाल का जो गोत्र था वो मांगलिया था। इस कारण से इनको मियाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। वास्तविकता में मियाजी एक सांखला राजपूत थे। मियाजी सांखला राजपूत थे और सांखला राजपूत होने के कारण मियाजी सांखला भी कहा जाता है और मियाजी मांगलिया भी कहा जाता है। और इनका लालन पालन हो गया। पाना गुजरी कौन थी? इनकी धर्म बहन थी। अब धर्म बहन कब बनी थी? जब ये अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए पुष्कर गए थे तो वहाँ पे एक महिला मिली थी और उस महिला का नाम था पाना गुजरी। अब पाना गुजरी के पास बहुत सारी गायें थी। अब कुछ समय के बाद जब इनकी बहन ये धर्म बहन बनती है तो मियाजी सांखला इनको वचन देते हैं कि बहन अगर तुम्हारे पे कोई संकट आए तो आप मुझे याद कर लेना और उस संकट में तुम्हारी मैं जरूर रक्षा करूंगा। इस प्रकार से दोस्तों वचन दे करके मियाजी आ जाते हैं अपने गांव बापड़ी गांव जोधपुर में। और कुछ समय के बाद में जहां पर ये पाना गुजरी दोस्तों रहती थी वहां पे अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इनके पास जो गाय थी उन गायों को चराने के लिए चारा नहीं मिलता है, पानी की कमी हो जाती है। इस कारण से ये अपने भाई मियाजी मांगलिया के पास में आ जाती हैं। अब मियाजी मांगलिया के पास में आ जाती हैं तो वहाँ पे इनकी सारी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आसपास में ये चर्चा होने लग जाती है कि उसकी बहन के पास में बहुत सारी गाय हैं और वो गाय बहुत ही अच्छी हैं। इस प्रकार उन गायों की जब पता चलता है तो जैसलमेर का राणंग भाटी उन गायों को चुरा करके ले जाता है। अब गायों को चुराने के बाद में जब इस बात का मियाजी को पता चलती है तो मियाजी उन गायों को रक्षा के लिए जाते हैं और उनके मध्य मियाजी मांगलिया तथा राणंग भाटी के मध्य युद्ध होता है और उन गायों को मुक्त करा लेते हैं। लेकिन एक बछड़ा उनका छूट जाता है। इस प्रकार दोबारा युद्ध होता है और उस दोबारा युद्ध में मियाजी सांखला या मियाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों इनका जो मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है और इनका मेला जो है बापड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। तथा इनकी जो भोपा होता है वो गोद लेकर के वंश वृद्धि करता है। तो ये रहा मियाजी मांगलिया के जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी, जिसको मैं मियाजी मांगलिया के बारे में छोटी सी जानकारी दी है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।